हो ये प्रसार। दोनों इनको क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जो अन्य किसी कार्य में व्यस्त हो, पाठ योजना बना रहे हो, शीघ्र उस कार्य को छोड़कर यहीं पर आ जाएं। पाठ योजना आप शाम तक जमा कर सकते हैं। जैसा कि आपको निर्देश सुबह दिया गया था कि अभी हम 10 मिनट के लिए व्याख्या सोपान के अंतर्गत स्पष्टीकरण में भावभाषण और जीवनोपयोगी, तो कुछ प्रश्नों पर, कुछ परिभाषाओं पर आपको भावभाषण और जीवनोपयोगी का अभ्यास करना है। मैं यहां से परिभाषा बता रहा हूं, उस परिभाषा के ऊपर आपको स्पष्टीकरण देना है भावभाषण और जीवनोपयोगी का। पहली परिभाषा है, निश्चय से तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। निश्चय से तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। इसको स्पष्ट करना है। एक बात बता दूं मैं आपको, स्पष्टीकरण के लिए जितना से जितना सरल हो सके सरलीकरण स्पष्टीकरण है। आप तो खाली ये मानोगे जो बच्चा बैठा है वो 8 से 10 साल का है आपके सामने, तो उसको वो बात समझ में कैसे आ जाए। भाषा आपकी हो, भाषा एकदम सरल होनी चाहिए जिससे उस बात को स्पष्ट कर सके। तो पहली परिभाषा है, निश्चय तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। कौन आ रहा है, या फिर मैं माइक दूंगा आपको सामने से, आप आ जाइए। आत्मा को मोह राग द्वेष, जैसे कोई उदाहरण के तौर पे बताते हैं, रामायण सबने देखी होगी, तो केकई और मंथरा का उदाहरण देते हैं। तो जब मंथरा केकई से कहती है कि पुत्र को राजपाट चाहिए है जो कि श्री राम को मिलने वाला है, भरत को राजपाट चाहिए है जो श्री राम को मिलने वाला है, तो वह उसके कान भरती है कि अपना पुत्र राजा बनेगा मोह के वशीभूत होकर। तो वह केकई राजा से वरदान मांगती है। उसके 2 वरदान शेष रहते हैं कि मेरे पुत्र को राजपाट मिल जाए, ये मोह के परिणति में मांगती है। अब राग भी उसको रहता है अपने पुत्र से, क्योंकि बाकी तो दूसरी माँ के बेटे थे, ये मेरा बेटा था। तो इस राग परिणति से वह उनसे यह वरदान मांगती है कि मेरे पुत्र को तो राजपाट मिले और रामचंद्र जी को वनवास मिल जाए। और हिंसा, क्योंकि जब दूसरे को दुख देंगे तो उससे पहले तो खुद में हिंसा होगी, खुद के परिणाम में थोड़ी सी हिंसा परिणति होगी। तो इसी प्रकार से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अपने बेटे के मोह राग रूप में दूसरे के लिए मतलब राजपाट ना मांगकर उनको वनवास मांगना, जिससे अपने भी भावों में भी हिंसा हुई और दूसरे के भावों में भी हिंसा हुई। यह उदाहरण इस प्रकार स्पष्ट किया। हाँ, आपने अच्छा प्रयास किया। कोई और बच्चों के हिसाब से इसको स्पष्ट करना चाहेगा आपको? देखिए, इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि बच्चों मोह क्या होता है, राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है। तो राग, आप क्लास में हो और आपकी क्लास में बच्चा आपको अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? कि जो भी चीज मांगते हो ना वो तुरंत आपको देता है। आपने पेंसिल मांगी, पेंसिल दे दी, रबड़ मांगा, रबड़ दे दिया, तो वो आपको हमेशा अच्छा लगता है। तो हमेशा आप उसके साथ में ही रहते हो, तो आपको उससे राग होता है। अब एक ऐसा क्लासमेट भी है आपका जो आपकी बात को मानता नहीं है, या उसका कलर पसंद नहीं है, आपको उसकी बात पसंद नहीं है, तो आप उससे धीरे धीरे द्वेष करने लग जाते हो और उससे हमेशा द्वेष भाव से ही बात करते हैं। तो इसी प्रकार हम दुनिया में अन्य चीजों के साथ में भी हमेशा राग द्वेष करते हुए प्रवर्तते हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर, हमारे अंदर ऐसे भावों की उत्पत्ति होना वही मोह राग द्वेष है और वो ही वास्तविक हिंसा है। इस प्रकार से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कुशील की परिभाषा।
कुशील की परिभाषा को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? कुशील की परिभाषा को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? माता बहनों से कोई बताइए इसमें। जैसे बुरी वासना का नाम ही मतलब कुशील है, और भाव वासना ये कि हमें किसी पर पुरुष के तरफ किसी ऐसी राग भरी निगाहों से या उनसे बातें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि जो बच्चे बैठे हैं सामने 8 से 10 साल के हैं, बाल बोध एक दो जो बच्चे होते हैं 90% वो 8 से 10 साल के होते हैं, मान के चलो आप। उनको एक्सप्लेन करना है तो वो बुरी वासना या बुरी निगाह को वो नहीं समझ पाएंगे, फिर वो बच्चों को मजा नहीं आएगा आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें। तो कुशील की डेफिनेशन की पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना ही कुशील है। अब जैसे हम उनको एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या मूवीज वगैरह आते हैं, जो गाने आते हैं, वो हमें नहीं देखने चाहिए, उससे हमें पाप लगता है। और कोई अच्छा आपने ट्रैक सही पकड़ा आपने, लेकिन इसको और स्पष्ट करना है। गाना नहीं देखना ये पॉसिबल है क्या? कोई मोबाइल नहीं देखना ये पॉसिबल है क्या? इसको देखने के बाद भी हम किस प्रकार से उससे पृथक हो ये समझाना पड़ेगा हमको इसको। इस फैशन के दौर में जो बच्चे हैं वो छोटे कपड़े पहनते हैं, तो वो ही कुशील का ही एक ये हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। हाँ, छोटे कपड़े जो पहनने की इच्छा होती है तो वो इच्छा कहाँ होती है कि जो मीडिया के साधन है उनको देख करके उनको ऐसा होता है कि हम छोटे कपड़े पहने। तो ये स्टार्टिंग है कुशील की, धीरे धीरे वो भाव कुशील है और वह द्रव्य कुशील के अंदर चेंज हो जाता है। हाँ, पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। एक और कुशील का अच्छा उदाहरण दे सकते बच्चों को, जैसे कि हमें स्कूल में क्लास पढ़ रहे हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता है, पेन या कॉपी किसी भी चीज़ की, तो हमें बॉयज़ भी साथ में ही होते आजकल की स्कूलों में, तो लड़कों से अपन को हेल्प नहीं लेनी है, गर्ल्स भी होती हैं तो उनसे हेल्प लें। ये संभव हो सकता है कि नहीं? देखो, ऐसा जेंडर गैप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव हो जाता है मेरे ख्याल से, है ना? इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लड़कों से ही लड़कियों से लें, लड़कों से नहीं ले, इसको इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। और पीछे बता, बोलिए आप, माँ दीजिए पीछे। जैसे आज के दौर में कोविड में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों को लगता है जैसे लड़का है तो उसको लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो वो फ्रेंडशिप भी अपने उनसे ही करते हैं, जैसे लड़का है तो लड़की से ही करेगा। तो हमें उनको इस दौर में ये सिखाना चाहिए कि आपको जो काम करना है वो काम करके आप उससे अलग हट जाओ, आप उससे फ्रेंडशिप में आगे तक नहीं ले जाओ। ठीक है, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि इसको बच्चों हम गुड टच बैड टच की शिक्षा देके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हाँ, हैं। बहुत अच्छी बात है। गुड टच और बैड टच है, इसके माध्यम से बुरी निगाह क्या होती है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल से हैं, टीवी है, उस पर जो बच्चे कंटेंट देखते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, इसकी वास्तविकता से दूर है, ये जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। अगली परिभाषा है कषाय। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। इसको किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे आप? जो भी बाहर खड़े हैं या रूम में हैं, तो बच्चे बाहर दिख रहे हैं यहाँ सामने, शीघ्र ही आ जाएं, वरना हमारे टीचर्स बाहर आएंगे अभी आपको लेने के लिए। हाँ, कषाय जैसे बच्चे को बता सकते कि आपको बच्चों को ये बता सकते कि अगर आपको कोई दबाए तो आपको कैसा लगता है, उसी प्रकार हमारी आपको कोई रस्सी से बांध दे तो आपको कैसा लगता है। आप एक जगह पे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। उसी प्रकार
ऐसे ही हमारे आत्मा को भी चार चीजें बांध रही है, और उसके कारण हम जैसे बैठ रहे वैसे नहीं बैठ पा रहे, जैसे स्वभाव है वैसे स्वभाव नहीं कर पा रहे, उसका विभाव कर रहे हैं, ऐसे समझा ठीक सकते है, हैं आगे। ट्राई किया आपने, फिर भी कषाय करने से आत्मा को दुख कैसे होता है ये एक्सप्लेन करना है। कषाय वो आत्मा को दुखी करती है। तो अपन कोई क्रोध करने से दुखी होता है क्या? माया से दुखी होता है? जबकि उल्टा मानते हैं कि गुस्सा करने से काम हो जाएगा, चीटिंग करने से काम हो जाएगा, यूं मानते हैं लोग। तो ये दुखी कहाँ हुआ? अपन ये इसको सुखी ऐसे हो रहा है। एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आया, तो वो है ना आपके पहले से उससे लड़ाई चल रही थी, तो आपके पहले से उससे लड़ाई चल रही थी, उसने आपको सामने आया तो उसने आपको गालियां वगैरह दे दी, तो आपको बहुत बुरा लगा, इससे आपके आत्मा में दुख पहुंचा, तो अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दुख का कारण। चलो ये हो सकता है कि अगर आपने किसी कषाय की है तो बदले में कषाय वो करेगा, इससे आपको दुख हो सकता है। और कोई? उनको बता सकते, जैसे वो एक छोटी सी बहुत पोएम है फेमस है, गुड्डू लड्डू वाली। तो जैसे उसने गुस्से में आके उसने कि मुझे इतना छोटा लड्डू क्यों दिया, उसको मान हो गया और उसने गुस्सा क्या करके फेंक दिया, और इसमें क्रोध आ गया मान में कि हमें इतना छोटा क्यों दिया, और जाके वो कोने में बैठ गया और जिद करने लगा। उसको बाद में क्या हुआ कि बिच्छू ने काट लिया कि मुझे छोटा क्यों दिया, ये वो दिन भर गुस्सा रहा, उसको बिच्छू ने भी काट लिया, और एंड में क्या हुआ कि वो दिन भर भूखा रहा, कोने में बैठा रहा, और उतना उसको दुख हुआ। तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि अगर हम ऐसा ऐसा करते हैं तो उनसे हमें। एग्जैक्ट, एकदम सही, आपने सही एक्सप्लेन किया। कहने की बात यह है कि हमारी पाठशाला या ट्रेनिंग सफल तभी होगी जब हम बच्चों तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारी अप्रोच बच्चों तक नहीं है तो हम सफल नहीं है। फिर बच्चे कुछ दिन तो आपकी क्लास में आएंगे, लेकिन रेगुलर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे उस पर संशय विद्यमान रहेगा। तो आप यही प्रयास करें कि जो भावाभाषण जीवनोपयोगी है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें। लगता है लोगों को पाठ्य योजना का बुखार चढ़ गया है। एग्जाम में तो पाठ्य योजना, पाठ संकेत आपको कितना 3 घंटे 3 घंटे में पूरे करने हैं, और पाठ्य योजना बनाने के लिए कल तो 3 घंटे आपको समय वहां दिया था, तो कोशिश करनी चाहिए था कि उस 3 घंटे में पूरी हो जाए ताकि आप एग्जाम में भी वो काम कर सकें। परंतु उस अभी तक लोग पाठ्य योजना बनाने में जुटे हुए हैं और उसके कारण से क्लास में एब्सेंट हैं, तो ये तो डबल नुकसान की बात हो गई। अब आगे लोग ध्यान रखें और जब दूसरी पाठ्य योजना दी जाए तो अपने दिए गए समय में ही उसको बना लें। इसमें ऐसी भी कोई मार्किंग का सिस्टम रखो कि उस समय में बना करके लौटा दें। आस्था जैन, अपूर्वी जैन, तनीषा जैन, आप पढ़ाएंगे? आप पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ाना शुरू करने से पहले अपना नाम, रोल नंबर, पाठ और कहां से कहां तक पढ़ाएंगे, कौन सी अनुमिति पढ़ाएंगे, ये बता दें। मेरा नाम आरजू जैन है, मेरा रोल नंबर है 284। मैं पाठ तीसरा कसाय पढ़ाऊंगी 11 पेज नंबर पर यहाँ, और उसके पीछे 12 पेज नंबर पर कसाय है तक। आरजू जैन। अनुमिति बता दो कहां से कहां तक। बता दिए। हाँ, दोबारा बता दो। यहाँ कसाई के 11 पेज नंबर से स्टार्टिंग पूरा पेज है, और यहाँ पर कसाई है तक नेक्स्ट पेज। ठीक है,
और कौन से दिन की कौन सी अनुमिति पढ़ा रहे हैं? प्रथम दिन की प्रथम अनुमिति। दूसरे दिन की प्रथम अनुमिति पढ़ाओ। पोर्शन यही है, दूसरे दिन की प्रथम अनुमिति पढ़ाओ। जय जैन बच्चों, कैसे हो आप सब? मजा आ रहा है पढ़ने में? प्रकरण कसाय। हमने कल क्या पढ़ा था, आपको याद है? हमने पाप पढ़ा था, आपको समझ आया था ना? मैंने आपको तैयार करने भी बोला था, तो आप तैयार करके आए हैं ना? तो मैं आपसे उनमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी। पाप किसे कहते हैं, आप बताइए। सभी लोग नोट करें। मिथ्यात्व को पाप बोलते हैं। आप सभी भी नोट करें मिस्टेक्स। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। पाप कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? 5 प्रकार की: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब 5 पापों में मिथ्यात्व का नाम आता है क्या? नहीं आता ना, पर भी इसे सबसे बड़ा पाप क्यों कहा जाता है, आप बताइए। सबसे बड़ा पाप तो लोभ है ना, यहाँ पर है कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व को कहा है, क्योंकि उसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। आप उसमें बता सकती हैं एग्जाम्पल के थ्रू? जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसको नशे में कुछ भी होश नहीं रहता, वैसे ही हम उल्टी मान्यता के कारण दुखी हैं और संसार में भ्रमण कर। हाँ, अब जैसे सड़क पर 500 रुपए पड़े हैं, आपने उसे उठाकर मंदिर में दान कर दिया या किसी गरीबों को दान कर दिया, तो ये चोरी कहलाएगी या नहीं, आप बताइए। लाएगी, क्योंकि उसका मत पाएगा। आप बताइए। यह चोरी कहलाएगी क्योंकि किसी की रखी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु उसके आज्ञा के बिना लेना, यह चोरी ही है। अब हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है हम पाप क्यों करते हैं? हमारे अंदर कुछ परिणाम होते हैं जब भी हम पाप करते हैं। तो परिणाम क्या होते हैं? वो होती है कसाय। तो आज हम कसाय के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप लोग अपने भाग में मिलाना, और मैं आप में से किसी 2 व्यक्ति को बुलाऊंगी, उसे मेरी तरह ही पढ़ना होगा। जिसने अभी मुख्य बिंदु मार्क नहीं किए वो कर लेना। भाई, तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, कसाय नहीं करता, क्रोध नहीं करता। नेक्स्ट। आप आइए, आप आइए। बस निर्देश दे दो, जो भी करना करो, बैठे रहने दो। आप सुबोध, आप प्रबोध, ये पढ़ रहे हैं, आप सब भाग में मिलाना, और जिसने अभी भी मुख्य बिंदु मार्क नहीं किए हैं वो कर लेना। आप इनके ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं आपसे गलतियां पूछूंगी। इन्होंने कोई गलती की क्या, आप बताइए। नहीं की? आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आप भी इसी तरह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपने इसमें से कोई मुख्य बिंदु निकाले? आपने कितने निकाले? 2। आपने मुख्य बिंदु 2। आपने, आपका पहला मुख्य बिंदु क्या है? आप बताइए। आपने क्या मुख्य बिंदु निकाला पहला? माइक दे दो आपने। हाँ। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आप इससे क्या समझते हो? इससे मैं यह समझती हूँ कि जैसे मेरा स्वभाव ही जानना देखना है। और आपने? मिथ्यात्व, राग, देश आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वो विभाव है। हाँ, तो आप इससे क्या समझे?
मेरे मतलब आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना देखना है और विभाव आदि करना नहीं है। हाँ, आपको इसमें से कौन सा मुख्य बिंदु इम्पोर्टेंट लगा, आप बताइए। आपको इन सब मुख्य बिंदुओं में से कौन सा इम्पोर्टेंट लगा, क्यों लगा आपको ये? इसका स्वरूप है आत्मा का जानना। आत्मा का स्वभाव आनंद है। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था? पहले हम आत्मा का स्वरूप जानेंगे, जब हमें आत्मा महत्वपूर्ण लगेगा ना। आपको नहीं लगता कि कोई मुख्य बिंदु और छूट रहा है? यहाँ पर आया है कि आत्मा का विभाग क्या है, क्या है आप बताइए। एक इन्होंने छोड़ दिया, राग देश का दूसरा नाम कसाय। आत्मा के जो कैसे आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। और कुछ आत्मा का विभाव वगैरह आप बताइए पीछे। मोह राग द्वेष करना आत्मा के। हाँ, और कुछ डेफिनेशन भी आई थी राग और द्वेष वगैरह की, आप बताइए। किसी वस्तु को अपना जानकर चाहना ये राग है। और द्वेष? किसी वस्तु को बुरा जानकर दूर करना ये द्वेष है। हाँ, आप सभी मार्क कर लेना। अब मैं इसको समझाती हूँ। आत्मा मात्र जानता देखता ही है, वह क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता। अब आप सोचेंगे जैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वह क्रोध आदि करना नहीं, तो क्रोध भी करता है, तो उसका वह स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्वभाव होता है वह हमेशा साथ रहता है। आत्मा हमेशा जानता देखता है, पर वह हमेशा क्रोध नहीं करता ना, उसका विभाव है, वह उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव आनंद है, क्योंकि वह हमेशा आनंद करता है। और उसके विपरीत जो मिथ्यात्व है, राग है, द्वेष है, वह सब उसके विभाव है, स्वभाव नहीं है। अब जैसे राग है, जब हम किसी को भला जानकर चाहते हैं तो वह राग होता है, और जब हम उसको ही बुरा जानकर दूर करने की इच्छा करते हैं तो वह द्वेष है। जैसे हमारा कोई मित्र है, वो हमारी हेल्प करता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं और उसे चाहते हैं, तो वह राग है। और जैसे कोई हमारी बात नहीं सुनता है, हमें उससे चिढ़ होती है, तो हमें उससे द्वेष होने लगता है। और राग द्वेष से ही हम कसाय करते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे ही कसाय कहते हैं। ऐसे रस्सी होती है, वह हमें कसती है, उसी तरह ये जो चार कसाय हैं वह भी हमारी आत्मा को कसते हैं, हमें दुख देते हैं। जो ये हमारे विकार हैं, ये चारों कसाय हमारे विकार हैं, राग द्वेष है, ये हमारी जो संसार है उसको बढ़ाते ही है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें नोट करना। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। विभाव किसे कहते हैं? आगे आगे। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनना। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। अब आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं? कहते हैं। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या स्वभाव? विभाव। हाँ। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? विभाव। विभाव किसे कहते हैं? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। अब जब हम किसी को, अब यहाँ राग द्वेषी कसाय का दूसरा नाम है, तो वह कैसे कहा राग द्वेष को कसाय का दूसरा नाम, कोई बता सकता है? कोई बताएगा? राग द्वेष को ही कसाय का दूसरा नाम क्यों कहा? अपना रखो जो आता है हमें आते ट्राई तो कीजिए। राग द्वेष को ही कसाय का दूसरा नाम क्यों कहा? क्योंकि राग द्वेष से ही कषाय उत्पन्न होती हैं,
जब हमें परिस्थितियां अनुकूल लगती हैं तो हमें उन परिस्थितियों से राग हो जाता है, और जब हमें परिस्थितियां विपरीत लगती हैं तो हमें द्वेष हो जाता है, और इन्हीं राग द्वेष के कारण हम कषाय भाव करते रहते हैं और पाप बंद करते हैं। आप कोई एग्जाम्पल से बता सकती हैं इस पर? नहीं। आप जैसे जब जब हम जैसे घर की सफाई करते हैं तो उसमें हिंसा भी होती है, तो हमें लोभ रहता है सफाई का, उसमें हमें राग रहता है सफाई से, इसलिए हमसे वो हिंसा वगैरह होती है। ये तो हम तो कसाय उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव आनंद है। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। नेक्स्ट। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूँ। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? विभाव। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह क्या कहलाता है? राग। जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा करते हैं वह क्या होता है? द्वेष। कसाय किसका दूसरा नाम है? राग द्वेष। नेक्स्ट। तो हमारा समय हो गया है। कल आपको ये जो मैंने पढ़ाया है वो तैयार करके आना है, और इसके आगे जो पाठ है उसको अंडरलाइन करके आना है, मुख्य बिंदु, और इस कसाय पाठ का एक चार्ट बना के लाना है। क्या मिस्टेक्स की हैं? हाँ, ये जो उधर देख रहा हूं ना, हाँ उसको, हाँ। नहीं, आपसे पीछे नोट किए ना? क्यों? मेरे पास वो पेज नहीं है। तो मांग लेते, दिया था ना आपको। अगर 3 दिन पहले दिया है, अगर अभी तक आपको नहीं मिला तो मांग लेते, और नहीं है तो अपनी नोटबुक में नोट करते, या नोट किए बिना आपको याद है क्या क्या गलतियां की है? नहीं, कुछ भी अगर समझ में आया हो तो बताओ। हमने शायद तक मूल्यांकन 1 2 3 4 नहीं किए। बैठो, कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। हाँ, पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ? हमें तो कागज की लिखी चाहिए, नहीं लिखा? बोलो चलो। त्यांना सगळीकडे लक्ष नाही दिलं। अच्छा, और फक्त प्रश्न लेडीजलाच विचारले प्रश्न। बैठो। आप लोगों को ज्योतिषी बनना है? ज्योतिषी कुछ सेट फॉर्मूले हैं। आप किसी को भी हाथ देखो और उसको बोलो, आप सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, परंतु आपको उसका श्रेय नहीं मिलता है। अब दुनिया में हर आदमी को यह शिकायत है कि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा करता हूं, मुझे श्रेय नहीं मिलता। अब आप उसका हाथ देख करके बोलोगे, वो मान जाएगा आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो। ऐसे 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको एकदम बहुत अच्छा ज्योतिषी साबित कर देंगे। छात्रों पर ध्यान नहीं था, स्वर अति मंद था, अति तीव्र था। ये इन गलतियों में क्या दम है? जो असली चीज है वो मुद्दे की बात बताओ। हाँ आप बताओ। जो रोचक नहीं था। अच्छा, ये भी वही ज्योतिषी वाला फॉर्मूला हो गया। और
अनुवाचन में गलतियां निकालने का संदेश नहीं दिया था। जीवनोपयोगी और भावासन परक और थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था। और दूसरे दिन की पहली अन्वी थी तो समापन और गृह कार्य नहीं चाहिए था इसमें। दैट्स वेरी गुड। पर ये तो निर्देश तो दिया था, वो आपने नहीं सुना, ये आपकी गलती हुई। ठीक है, मूल्यांकन का ये जो चौथा पॉइंट है ना, वो तो कोई नहीं करता है, सभी लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, और कोशिश की है इन्होंने भाववासन परक और जीवनोपयोगी करने की, परंतु वो प्रभावशाली नहीं थे। नहीं, कंसेप्ट था दिमाग में, कोशिश की है करने की, पर वो प्रभावशाली नहीं थे। उसमें व्याख्या में जो विचार विश्लेषण उसमें भी नहीं था, और इसी तरह से वस्तुनिष्ठ में प्रश्नोत्तर थे, उनमें भी वो प्रभावशाली नहीं था। बैठिए। अन्विति का तो आपको ख्याल रखना चाहिए, ये अंतिम 2 सोपान समापन, मूल्यांकन और गृह कार्य, जब पहली अन्विति थी तो फिर वो उसमें लागू नहीं होते। ठीक है, आप पढ़ाएंगे आप? हाँ, नहीं, ऑप्शन तो है नहीं करने का ऑप्शन नहीं है। आओ 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 आओ, आप आओ, कोशिश करो, कैसे पढ़ाते हो, जैसे भी पढ़ाते हो पढ़ाओ। अच्छा, आओ तो सही, कोई बात नहीं। हाँ, क्या भाषा की समस्या है? हिंदी नहीं आती है क्या? माइक तो दो, क्या बोल रहा समझ तो आए। हेलो भाई साहब 1 मिनट। उसने कहा था कि दूसरे दिन की पहली अन्विति पढ़ा रही है वो, तो दूसरे दिन की पहली एक ही अन्विति बताई है ना अपन ने पढ़ाने के लिए। नहीं, वो उनका सिलेक्शन है। हाँ, दूसरे दिन में एक अन्विति है कि 2 है कि 3 है। अच्छा। हम तो ये जब बोल रहे हैं पहली अन्विति, उसका मतलब और भी अन्वितियां हैं, नहीं तो दूसरे दिन की एकमात्र अन्विति होती तो अलग बात। हाँ, तो उसने दूसरे दिन की ही तो पढ़ाई थी, वो यही तो बोल रही थी वो। हाँ, तो दूसरे दिन की पहली अन्विति पढ़ाई थी, तो उसमें क्या गलती की बताओ? नहीं, गलती नहीं थी, तो उसमें समापन और गृह कार्य जैसे एक लास्ट का ही वो था। जब पहली अन्विति बोला, इसका मतलब दूसरी अन्विति है। अच्छा, हाँ, ये मान के चल रहा है कि हाँ, पहली हाँ, बोला है तो हाँ, दूसरी। ठीक है, ओके। बोलो भाई, बोलो। हाँ, बोलो। हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको कौन सी मराठी आती है? मराठी मध्ये करा, मला येत आहे। या इकडे या, मी समजू शकत आहे, या। आता काय तुमची प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह केली ना, मी समजू शकतोय, इकडे या। नहीं, हमें तो ये हम तो एक ही बनाए थे रे। अच्छा, हाँ चलिए आप आइए, जो हंसा वो फंसा, आओ। हाँ, आओ आओ भाई, आओ। हाँ, मराठी में बोलो ना, मराठी में चलेगा, कल पढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ आप बोलो लास्ट। हाँ, आप। हाँ,
आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। बुला रहे किसी और को। एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा दूं? एक बार पढ़ा चुके, चलो बैठो बैठो। हाँ, माता जी को बुला लो। मेरा पाठ दिनचर्या का है। हम दूसरी अनुवृत्ति से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमने याद नहीं किया। उषा वानोनी। हमने यहाँ से प्रारंभ किया है कि प्रत्येक बालक को और ध्यान देना चाहिए तक। दूसरे दिन की कौन सी अनुवृत्ति? दूसरे दिन की, पहले दिन की ही दूसरी अनुवृत्ति है। ठीक है, पहले दिन की दूसरी अनुवृत्ति। हाँ। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम बोर्ड कार्य और पूर्व पाठ मूल्यांकन और उद्देश्य वाचन नहीं करेंगे, मुक्ति मिल उद्देश्य गई है। कथन नहीं करेंगे। मुक्ति मिल गई आपको। हाँ, आदर्श वाचन से ही प्रारंभ करेंगे। रोल नंबर 355 है इनका, 355 रोल नंबर। सुनिए बाल को, जो कुछ मैं भी आप लोग बाल बोध पाठमाला भाग 1 और दिनचर्या का पाठ और प्रश्न नंबर 18 निकालें। हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जो हम पढ़ाएंगे आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे गलतियां भी पूछ सकती हूँ इसमें, और इसमें आप मुख्य बिंदु भी निकालेंगे। प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह सूर्योदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे, सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करे। हाँ, आप दो भैया यहाँ आइए, आइए। हाँ, जल्दी आइए। अब साइज तो एक सी है, किसे अध्यापक बनाए और किसे सुरेश बनाए। अच्छा ठीक है, आप अध्यापक बनिए और आप सुरेश बनिए और वाचन करिए। आप सब सुनिए कि इन्होंने इसमें किस विधि से पढ़ा है, क्या गलती है। हम आपसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या गलत पढ़ा, क्या सही पढ़ा है। आगे आगे। ठीक है, अब आप लोगों ने जो इसमें मुख्य बिंदु निकाले हैं आप बताइए। कितने मुख्य बिंदु निकाले हैं भाई? भाग आपके सामने है, पेज आप, पुस्तक आपके सामने है। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक बालक से लेकर ध्यान देना चाहिए, यहां तक पढ़ना है। शीघ्रता कीजिए। हाँ बोलिए। हम प्रतिदिन नहाते हैं, लेकिन सिर्फ सिर पर पानी डालने से नहाना नहीं होता, मल मल के नहाना चाहिए। यहाँ का मेरा प्रकरण ही नहीं है, ये तो प्रथम अनुवृत्ति है। मेरी तो दूसरी अनुवृत्ति यहाँ से प्रारंभ हुई है कि प्रत्येक बालक को चाहिए कि सूर्योदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। अब आप निकालिए मुख्य बिंदु यहाँ तक कि पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। कठिन लिया है थोड़ा विषय सब। यदि आपने नहीं निकाले हैं तो फिर मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर 9 बार नमो का मंत्र पढ़ के और अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करके मन शुद्ध करना चाहिए। बहुत बढ़िया। दूसरा मुख्य बिंदु, जिस तरह बाह्य गंदगी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से हमारा मन गंदा हो जाता है। तीसरा मुख्य बिंदु, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा मन पवित्र होता है।
अब इसमें आप बताइए कि कौन से मुख्य बिंदु पे पहले आप प्रकाश डालेंगे? कौन से मुख्य, हाँ बोलिए आप, किस मुख्य बिंदु पे पहले प्रकाश डालेंगे? नहीं, मुख्य बिंदु का निर्धारण उस वरीयता के आधार पर होता है कि कौन बिंदु मुख्य है। तो सबसे मुख्य बिंदु यहाँ ए है, मोह राग देश कि हमारी आत्मा अशुद्ध कैसे होती है और अशुद्धता दूर कैसे होती है। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा इसका बताते हैं, इसमें क्या क्या प्रकरण है। सुनिए, स्वप्न में भी कभी आपको ये परिणाम नहीं आया कि हमारा आत्मा गंदा कैसे होता है? क्यों आएगा स्वप्न में? क्योंकि 24 घंटे जीवन में यही तो रहता है कि देह अपवित्र है, और वो कैसे पवित्र हो, जबकि देह तो कभी पवित्र होती ही नहीं। गर्मी का मौसम है, नहा धो लेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रकरण यहाँ मुख्य रूप से आत्मा की अशुद्धि का है। हमारा आत्मा गंदा कैसे होता है? हमारी आत्मा में जो मोह राग देश आदि विकारी भाव होते हैं, जो मिथ्यात कसाय उल्टी मान्यता के परिणाम होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह के परिणाम होते हैं, उससे हमारी आत्मा मलिन होती है। बहुत विश्लेषण बहुत मुख्य बिंदु का है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है हमारा कि ये आत्मा में अशुद्धता किससे उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व सहित और मोह राग देश सहित मन वचन और काया की प्रवृत्ति से आत्मा में अशुद्धता उत्पन्न होती है। अब इसको हम एक उदाहरण से सिद्ध करते हैं। जैसे आप लोग भाई भाई हो ना, तो जैसे बड़े भैया ने छोटे भैया से कहा कि अब आप थोड़ा कमाने का काम करें। सुनते ही छोटे भैया को इतना क्रोध आया कि आपको क्या जरूरत है कहने की, पिताजी हैं वो सब कुछ कह लेंगे। तो यहां मन की अशुद्धि हो गई और वचन में भी आ गया कि आपको क्या जरूरत है कहने की, पिताजी कह लेंगे। और कदाचित हाथ पांव भी फलकने लगे और ओंठ भी फलकने लगे। तो ये दोनों तरह की अशुद्धि हो गई। अंतरंग अशुद्धि हो गई मोह राग देश की उत्पत्ति, और बहिरंग अशुद्धि हो गई शारीरिक विकृतता आना। अब इससे आगे और पॉइंट है कि ये विकृति बढ़ती कैसे है। तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित कृत कारित और अनुमोदना से ये अशुद्धि दिनों दिन प्रति क्षण, दिनों दिनों की क्या बात है, प्रति क्षण बढ़ती है। अब कृत किसे कहते हैं, कारित किसे कहते हैं और अनुमोदना किसे कहते हैं? आप बालक हो, लेकिन मैं ये नहीं, मेरा तो ये सिद्धांत है कि 8 वर्ष के बाद बालक ज्ञान का एटम बम है, क्योंकि 8 वर्ष के बालक जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, इसलिए हमारा पढ़ाने का स्तर भी थोड़ा वही है। कृत किसे कहते हैं? स्वयं करना वो कृत है, दूसरे से कराना वो कारित है, और करते हुए की अनुमोदना वो कृतकारित अनुमोदना है। तो छोटे भैया स्वयं तो गुस्सा कर ही रहे थे, तो ये कृत हुआ। पिताजी से बोले कि आप बड़े भैया को डांटते क्यों नहीं हो, तो ये कारित हुआ। और उसी समय मम्मी जी थी ना, तो छोटा बेटा तो ज्यादा प्यारा होता है ना, तो वे उसी समय प्रशंसा भी कर रही थी कि बेटा आपने बहुत अच्छा कहा। तो एक कृतकारित अनुमोदना से एक मन वचन काया की अशुद्धि बढ़ती जाती है। अब मेरा ये पॉइंट है कि दूर कैसे हो, तो आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। हमारे मुनिराज स्नान व्रत के धारी हैं और अदंत धौवन व्रत के धारी हैं। ना स्नान करते हैं ना मंजन करते हैं, फिर 75% तो उनके भीतरात्मा है, तो 75% उनके पास शुद्धि है। और हमारे सिद्ध भगवान जिन राज हैं तो वे पूर्ण शुद्ध हैं, पूर्ण शुद्धता है, और सिद्ध परमेष्ठी की दिनचर्या बिल्कुल एक सी है। अब बालको आप अपनी नोटबुक निकालिएगा और प्रश्न लिखिएगा और उत्तर लिखिएगा।
हमारा भगवान आत्मा द्रव्य अपेक्षा तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय में कैसे अशुद्ध होता है? तो मोह राग देश आदि विकारी भावों से हमारा आत्मा अशुद्ध होता है। वो अशुद्धि दूर कैसे हो? तो आत्मा और परमात्मा के चिन्ह। अच्छा, अब आप और आगे चलिए, आपके सुना। अब मोह राग देश आदि भावों की अशुद्धता अंतरंग अशुद्धि है या नहीं? उत्तर दीजिए। मोह राग देश भावों की आत्मा में हो जाना वो अंतरंग अशुद्धि है या नहीं? हाँ, अंतरंग अशुद्धि है। मोह राग देश भावों से आत्मा मलिन होता है या शरीर? बहुत बढ़िया। मोह राग देश आदि भावों से क्या होता है? हाँ, और अंतरंग आत्मा अंतरंग अशुद्धि किसे कहते हैं? मोह राग देश जो होते हैं वो। अच्छा, और आगे चलते हैं। यदि आप झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? मायाचारी करेंगे तो क्या होगा? आपने दृष्टांत सुना होगा, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। गैस के ऊपर आप जो आपका स्केल है लकड़ी का, उससे बनी हुई एक भगोनी चढ़ाओ। किस पर? गैस पर। वो 1 मिनट में जल जाएगी, उसमें कुछ पकेगा नहीं। ठीक इसी तरह अगर जीवन में एक बार मायाचारी करके आपने अपना विश्वास खो दिया तो दोबारा जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बार झूठ बोल लिया तो सारी जिंदगी की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए हमें आत्मा को पवित्र करने के लिए इन 5 पापों मोह राग देश आदि को दूर करना चाहिए। इसका सार ये है कि आत्मा मोह राग देश आदि भावों से अशुद्ध होता है और आत्मा परमात्मा के चिंतन से मलिन होता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है अकर्तावाद और वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो सच पूछो तो परमात्मा के चिंतन से ये मोह राग देश आदि भाव दूर नहीं होते। जब ये आत्मा स्वयं परमात्मा जैसा ही अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और रमणता करता है, उस समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होने से ही आत्मा की अशुद्धि दूर होती है। शारीरिक अशुद्धि तो यथा योग्य स्नान मंजन से होती है दूर, लेकिन उसमें भी आपको निर्णय रखना है आगे कि आप अयत्नाचार पूर्वक अनछने जल का प्रयोग ना करें और हिंसा आदि का बने हुए उपकरणों का प्रयोग ना करें। चूंकि मेरी दूसरी अनुमति है ना, पाठ का समापन तो भी हो नहीं रहा, इसलिए इसमें समापन मूल्यांकन और गृह कार्य हम नहीं देंगे। जब पाठ समाप्त होगा तब देंगे। सारांश कथन ये है कि आत्मा में मोह राग देश भावों की उत्पत्ति से ही अशुद्धि होती है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए वस्तुतः तो हमें सिद्धों जैसा अपनी आत्मा को जानना, मानना, पहचानना और उसी में लीन होने पर जब मिथ्या तनंतान बंदी के अभाव पूर्वक जब 25% वीतरागता उत्पन्न होती है, उस समय सम्यक दर्शन होने पर उतनी होती है और गुणस्थान प्रमाण बढ़ती जाती है। जय जिनेन्द्र। देखा ना, इसमें सोपान तो सारे किए, परंतु हम लोग जब सोच सोच करके सोपान करते हैं ना, तो पता लग जाता कि अब यहां से हिंदुस्तान का बॉर्डर खत्म हुआ, पाकिस्तान शुरू हो रहा है। इनके में वो एक लय ताल थी, ये पता नहीं लग रहा कि कब एक सोपान के बाद में दूसरा सोपान आ गया। तो ये ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत जो आदमी इस चीज को समझता वो ही समझ पाए कि कब कौन सा सोपान शुरू हो गया। वो तो एक धारा में धारा प्रवाह पढ़ाते गए और विचार विश्लेषण में इतने मोस्ट एप्रोप्रिएट उदाहरण, तो ये एक सीखने वाली बात है। और माताजी 70 से ऊपर की हैं तो हैं 63। अच्छा, मेरा अनुमान गलत है, परंतु इस उम्र में सीखने की इतनी बड़ी जिज्ञासा और इतनी हिम्मत, और इस उम्र में आदमी इज्जत वाले भी बहुत हो जाते हैं ना, उन्हें अपनी इज्जत जाने का डर रहता है, इसलिए खड़े नहीं होते हैं। देखो वो बच्चा तो डर गया ना, नहीं आया सामने, तो बहुत अच्छा साहस है और बहुत अच्छा प्रयत्न है, बहुत अच्छी बात है।
भाई साहब पिछले 30 सालों से स्वाध्याय करा रही हैं यहाँ पे माता जी। अच्छा अच्छा, काय पे ले रही? समय सार पे। ललितपुर में ही? ललितपुर में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब जैसा माता जी करवा रही हैं, ये संकल्प आपको लेना है। हाँ, 10 तारीख को जो प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन होगा ना, याद है ना, संकल्प लेना है। जिन कुमार जी, फॉर्म, संकल्प पत्र के फॉर्म सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबसे भरवा करके सिग्नेचर ले लो, ठीक है? आप घोषणा तो उस दिन होगी, परंतु फॉर्म, हाँ आपके टीचर इनको बना दें, अब क्या कह रहे हैं? अब सोचो 63 साल की उम्र में जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सबको, हम 15 साल 20 साल 22 साल के बच्चे हैं, एनर्जी से भरपूर हैं। हमें इतनी छोटी छोटी बात, मूल्यांकन के चारों चीज स्टेप लगा लेना, तो अब इससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमको कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सवाल ये है, और नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी है? हमारी पढ़ाने की गलती है ना? आगे ये 3 लोगों में से कोई आए हैं क्या? आस्था जैन, अपूर्वी जैन, तनिषा जैन, इनके नाम उनके क्लास के टीचर ने रेकमेंड किए हैं पढ़ाने के लिए। हाँ, आप आओ। मेरा नाम अर्पित जैन है और रोल नंबर 464। मराठी में पढ़ूंगा। हम मराठी में पढ़ाइए। और कौन सा पाठ, कौन से दिन की कौन सी अन्विति, और पोर्शन कहां से कहां तक है वो बताइए। पहली दिन की दूसरी अन्विति है और दूसरी मतलब अंतिम अन्विति। अंतिम अन्विति। हाँ, वो माता जी जैसा लाभ मत ले लेना। हाँ, तो अंतिम अन्विति है पहले दिन की। और कौन सा पाठ? और जीव अजीव का पाठ है। जीव अजीव का पाठ कहां से कहां तक पढ़ाओगे? पेज नंबर 14 से पेज नंबर 15 का जो दुख का अनुभव है वहां तक। ठीक है। जय जिनेन सर्वांना। आज आपण पाठ ऐकणार, पाठ वाचणार आहोत जीव अजीव, प्रकरण जीव अजीव। तर काल आपण देवदर्शन हा पाठ वाचला होता। तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे, तुम्ही उत्तर द्या। आपण देवदर्शन कसं केले पाहिजे? नेक्स्ट। नेक्स्ट म्हणजे काय? नेक्स्ट म्हणजे पूर्व पाठ मूल्यांकन मध्ये नेक्स्ट स्टेप। जसं मी आता रस्त्याने जात आहे आणि मी मंदिर दिसलं मला जाताना मंदिरात, ते त्यांनी एक महाराज जी होती तिथं, त्यांनी शस्त्र त्यांच्या म्हणजे त्यांनी कपडे वगैरे घातले होते। तर मी त्यांचं दर्शन केलं, तर मी करायला पाहिजे का त्यांचं दर्शन? आघाडीवर। नेक्स्ट। माझा एक श्याम नावाचा मित्र होता आणि एक राम नावाचा मित्र होता। ते दोघं असेच फिरायला जातात। फिरायला जाता त्यांना कळालं की बा एक मंदिर आहे इथं चांगलं, ते म्हणजे त्यांच्या आता ते खूप चांगले आहेत, म्हणजे तिथं देव पुजारी वगैरे राहतात। ते माहितीये का, त्यांनी जर आपल्याला असे हे दिलं पूजा, ते त्यांनी आरती जर आपल्याला करवली तर आपले पूर्ण पाप मुक्त होऊन जातात। पण ते पाप मुक्त होतात का पण खरंच? नेक्स्ट।
तर आज आपण पाठ ऐकणार आहोत जीव अजीव. आपल्या आजूबाजूला खूप सारे जीव असतात, जीव अजीव खूप सारे जीव अजीव असतात. तर आपण चालताना बी आपल्या पायाखाली जीव मरतात खूप सारे, त्यांचा घात होतो जीवाचा. तर आपण त्या जीवाचा घात होतो तेच पाहणार आपण आज पाठात. या मी जसं शुद्ध आणि हे वाचणार तसं तुम्ही बी वाचायचं, आणि मी जे तिथपर्यंत वाचणार मुख्य बिंदू नोट करायचे. मी कोणालाही मदतून उभं करू शकतो. हीरालाल, मेरा कितना अच्छा नाम है. ज्ञानचंद, हाँ बहुत अच्छा नाम है. आघाडी वर. तू आहे आणि तू आहे निखिल. तू हिरालालचं हे कर आणि तू ज्ञानचंदचं कर. आघाडी वर. चल. हाँ. कोणी सांगू शकते यांनी काही गलती केली? सांग. छान वाचलं तुम्ही. तुम्ही सर्वांनी असंच वाचायचं. आणि कोणी मुख्य बिंदू नोट केले असतील तर करून. कोणी मुख्य बिंदू नोट केले? पूर्ण लाईन मध्ये कोण हे केले नोट मुख्य बिंदू? सांग. जो ज्ञाता दृष्टा है वह जीव है, जो जानता है जिसमें ज्ञान है वही जीव है, जिसमें ज्ञान नहीं है जो जान नहीं सकता वही अजीव है. जीव सुख दुख का अनुभव करता है, अजीव सुख दुख नहीं होता. याच्यात काही मुख्य बिंदू राहिला का? कोणी आणखीन सांगू शकते की? सांगू शकते कोणी? याच्यात काही मुख्य बिंदू राहिला आणखीन? नाहीये का कोणचा मुख्य बिंदू? ते हा बी आला होता की जे खुर्ची टेबल वगैरे आहे ते पण अजीव आहे, ते असा बी आला होता मुख्य बिंदू. आता समजा मी एक झाड आहे, मी त्या झाडाला लावलं, ते दिवसेंदिवस मोठं होऊ लागलं, त्याला पानं फुटले, त्याला पानं फुटल्यानंतर त्याला फळ फुलं आले, तर त्याला आपण कापायला पाहिजे का? काऊन त्याच्यात जीव आहे? जीव आहे का तो झाड? जीव आहे ना. बर, मी तुम्हाला आता प्रश्न सांगणार आहोत, ते तुम्ही लिहून घ्या. अजीव किसे कहते हैं? सुख व दुख का अनुभव करता है वही अजीव है. पुढे चला. ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है. ज्ञाता दृष्टा जीव है या जीव? जीव. ज्ञाता दृष्टा जीव है कि अजीव है? जीव है. ज्ञाता दृष्टा को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं. जीव किसे कहते हैं? जो ज्यादा दिखता है वो जीव है. बराबर. आपण या पाठात शिकलो की आपण जीवाला मारलं नाही पाहिजे, कारण की जीव घाताचा आपल्याला पाप लागतो. आणि या झाड आपण याच्यासाठी घर बांधासाठी किंवा जागा याच्यासाठी आपण झाडं कापतो. ते झाडं कापायला नाही पाहिजे, कारण की त्यांना बी जगायचा हक आहे झाडांना, कारण की ते त्यांच्यात बी ते अन्न तयार करतात, ते बी जीव आहेत. तर आपण म्हणतो की तेव्हा झाड अजीव आहे, त्यांना ते जीव नाही आहे झाड, पण ते खरोखर जीव आहे तो झाड. इकडे तुम्हाला क्वेश्चन तुम्ही
विश्लेषण करता है इकडे. अजीव किसे कहते हैं? अजीव जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता वही अजीव है. कुठची अन्विती आहे तुमची? प्रथम दिन की अंतिम अन्विती है ना. तो तुम्ही समापन आणि कार्य करा. आपण या पाठात पाहिलं की जीव कशाला म्हणतात आणि अजीव कशाला म्हणतात. तर उद्या तुम्हाला उद्यासाठी होमवर्क देतो की जे जीव अजीवचा पुढचा पाठ आहे ते तुम्ही वाचून यायचा, त्याच्यातले मुख्य बिंदू काढून आणायचे आणि हे जे जीव अजीव आहे याच्यातलं तुम्ही जीवविषयी एक कथा बनवायची आणि अजीवविषयी एक कथा बनवायची. जय जिनेंद्र. समापन मूल्यांकन प्रश्न केले नाही. अंतिम अन्विति थी तो पूर्व पाठ मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं थी, उद्देश्य कथन करने की जरूरत नहीं थी, बोर्ड कार्य करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है ना. और अनुकरण वाचन में निर्देश नहीं दिए, मूल्यांकन में दूसरा तीसरा चौथा स्टेप नहीं किया. भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी इस विश्लेषण में भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी नहीं किया. वो जो पारिभाषिक भी नहीं करने जैसा ही किया. और जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के समय पहले परिभाषा बोलनी चाहिए वो नहीं बोली, फिर दूसरी परिभाषा दूसरी परिभाषा पूछने की कोशिश नहीं की. और इसमें भी भाववासन परक और जीवनोपयोगी प्रश्नोत्तर के तरीके से नहीं किया, विश्लेषण के तरीके से कर रहे थे. तो इस तरह से टेक्निकली बहुत सारी भूलें थी. थोड़ा प्रैक्टिस करो. कुछ और करना चाहिए. फिर 5 मिनट छोड़ देना. आप पढ़ाएंगे? आप? हाँ नहीं, आपसे बोलो. नहीं, आपके बगल में आप पढ़ाएंगे? आप पढ़ाएंगे? आप नहीं, आप पढ़ो. नहीं आएगी. जय जिनेंद्र. मेरा नाम कुंजल संघवी है, मेरा रोल नंबर 358 है और मेरी अन्विति फर्स्ट दिन की फर्स्ट अन्विति है. और पेज बालबोध पाठशाला भाग नंबर 1, बालबोध भाग नंबर 1, तीर्थंकर भगवान वाला लेसन पेज नंबर 8. उसमें गुरुजी बाहुबली क्या भगवान नहीं है, उससे लेकर अरहंत और सिद्ध भी भगवान है वहां तक. जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए. विषय तीर्थंकर और भगवान. पिछली कक्षा में हमने जो पाठ पढ़ा है 4 मंगल, आज हम उसमें से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो उत्तम किसे कहते हैं, आप बता पाएगी? जो लोक में सबसे महान है वे उत्तम है. खाली તમે પ્રશ્ન પૂછીને આગળ વધો, આન્સર લેવાની જરૂર નથી. ओके ठीक है. शरण किसे कहते हैं? और नेक्स्ट
जो गांधी जी है उन्होंने हमको अहिंसा से आजादी दिलवाई है। और कोई सेलिब्रिटी है जो जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते, तो क्या हम उसे उत्तम कह सकते हैं क्या? उसे हम उत्तम नहीं कह सकते, क्योंकि वो चारों उत्तम में से नहीं है। मोह राग द्वेष का अभाव नहीं है, इसलिए हम उसे उत्तम नहीं कह सकते। और हम कहीं बाहर गए हैं और जोर से बारिश चालू हो गई और पानी इतना भर गया कि हम आगे पीछे हो ही नहीं सकते, हमको वहां का वहां ही खड़ा रहना है। तो उस टाइम पे हमको किसकी शरण लेनी है, या हमको कौन शरण है? उस टाइम पे हमको चारों ही शरण है, चारों ही शरण लेकर हम अपनी आत्मा की शरण ले सकते हैं। और हम आगे कि हम पूर्ण सुखी हो जाए, हमको कोई भी दुख ना रहे, जन्म मरण आकुलता कोई भी टाइप का दुख ना रहे, दुख का अंश मात्र भी ना रहे। क्या हम ऐसा बनना है? तो ऐसे बनने के लिए ऐसे जो पूर्ण सुखी तीर्थंकर और भगवान है, आइए हम उनको जानते हैं। आप लोग पेज नंबर 8 तीर्थंकर और भगवान बालबोध भाग नंबर 1 निकाल लीजिए, और उसमें गुरुजी बाहुबली क्या भगवान नहीं है, वहां से लेकर अरहंत और सिद्ध भी भगवान है वहां तक। और मैं अभी पढ़ती हूँ, आप लोगों को मिलाना है और देखना है। मैं आप में से किसी को भी पढ़वा सकती हूँ, तो आप लोगों को देखना है और आपको मुख्य बिंदु भी नोट करने हैं। मैं यहां से पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान रखना। छात्र गुरुजी आगे ठीक है, वहां से ही आप आइए और आप आइए। खाली તમે આગળ વધો, બોલાવવાની જરૂર નથી। जो दो बच्चों को खड़ा किया था, तो क्या वो लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? पहले हमको नोट करनी है और साथ में मुख्य बिंदु भी नोट करने हैं। अब इन्होंने पढ़ लिया, तो क्या इन लोगों की कोई गलती तो नहीं थी ना? इन लोगों ने अच्छा पढ़ा। आप सब भी इसी तरह पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने मुख्य बिंदु निकाल लिए होंगे, तो आपने कितने बिंदु निकाले हैं? आपने निकाले हैं? कितने निकाले हैं? 2। आपने? अच्छा, आपने 1। ठीक है। आपने कौन से बिंदु निकाले हैं? हाँ, आपने वाइटिश, हाँ बोलिए। वहां पे नहीं है, वो पेज नहीं है, सिर्फ पेज नंबर 8 ही है, 9 वाले में नहीं है। हम सिर्फ पेज नंबर 8 ही है। अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान है, हाँ, जो तीर्थंकर भी हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वे सभी भगवान है। बहुत अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा? जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वे सभी भगवान है। बहुत बड़े बढ़ते। आपको कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा? आपके पीछे आप तीर्थंकर तो भगवान होते, लेकिन तीर्थंकर ना हो और भगवान हो वो ठीक है। बहुत अच्छा। और आप आपके पॉइंट से क्या समझ रहे हैं वो बोलिए। आपका जो पॉइंट है, आप बोलिए वितरागी और सर्वज्ञ है, वो आपका पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगा, उस पर से आप क्या समझ रहे हैं? जो भगवान होते हैं वो वीतरागी होते हैं, मतलब उन्हें कोई राग मोह राग द्वेष नहीं है। बहुत अच्छा। उसी प्रकार वे सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान है।
इसलिए हमें भी वैसा बनना है, इसलिए ये मुख्य बिंदु लगा मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप अपने बिंदु का बता सकते हैं? बहुत अच्छा, हम आगे समझ। और इसमें से वीतरागी और भगवान है वो सर्वज्ञ है, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी भी भगवान है, और बाहुबली जी और भरत वो भी भगवान है। ये सभी पॉइंट मेन थे। अच्छा, आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया हो ऐसा कुछ? मेनली सभी पॉइंट कवर हो गए हैं, लेकिन जो वीतरागी हो वो क्या होते हैं? तो मेन जो जिनका राग द्वेष बीत गया है, मोह राग द्वेष सभी बीत गया है, वो वीतरागी है। और इसमें वीतरागी में रागी ही लगा है, लेकिन रागी में तीनों ही गर्भित हो जाते हैं। मोह राग द्वेष से रहित हो वही हमारे वीतरागी भगवान है। और दूसरे धर्म में ऐसा मानते हैं कि कोई अच्छा करेगा तो भगवान उसका अच्छा करेंगे, कोई बुरा करेगा तो भगवान उसका बुरा करेंगे। लेकिन हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में भगवान किसी का कुछ करते ही नहीं है, इसीलिए हमारे भगवान रागी द्वेषी नहीं है, पूर्ण वीतरागी है। और सर्वज्ञ क्या है? तो जो तीन लोग तीन काल की सभी चीजें एक साथ एक ही समय में प्रत्यक्ष जान लेते हैं, उन्हें ही हम सर्वज्ञ कह सकते हैं। और हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ दोनों है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पहले सर्वज्ञ हो जाए और बाद में वीतरागी हो, या साथ में ही होता है? तो दोनों साथ में ही होता है। अगर भगवान पहले सर्वज्ञ हो गए और वीतरागी ना हुए तो क्या होता है? सर्वज्ञ हो गए तो उनको तो सभी चीजों का ज्ञान तो हो गया, तो उनको सभी अपने मित्र शत्रु लगेंगे, थोड़ा राग द्वेष लगेगा, किसी का अच्छा बुरा करना का भाव आएगा। लेकिन हमारे भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, इसलिए वो वीतरागी और सर्वज्ञ साथ में ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। और कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मुकुट धारण किए हुए, श्रृंगार किए हुए ऐसे भगवान क्या हमारे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो राग द्वेष का चिन्ह हो गया और हमारे भगवान तो वीतरागी हो गए। इसलिए ऐसे श्रृंगार वाले या मुकुट वाले, अस्त्र वाले, शस्त्र वाले हमारे भगवान हो ही नहीं सकते। आगे क्या कभी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मन दुख हो गया है, उस टाइम पे हम भगवान को याद करते हैं, या हम मंदिर गए, कैसे भी करके अपने परिणामों के सुधारने का विचार करते कि किसी का झगड़ा बंद हुआ, थोड़ा दुख हो गया, तो कैसे भी करके हम अपने परिणामों को सुधारने का विचार करते। तो उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए? तो उस टाइम पे हमें सोचना चाहिए कि कोई ये तो पर है, मेरा बिगाड़ कर सकता ही नहीं, कोई तो किसी का कुछ करता ही नहीं, काहे में चिंता लेकर फिर बोझा लेकर फिर आगे बढ़ो। ऐसे हमें अपना परिणाम सुधारने हैं। अब मैं आपको बहुत गम्य आपको प्रश्नोत्तर लिखाती हूँ, आपको नोट करने हैं अपनी बुक में। तो मैं लिखाती हूँ, वीतरागी किसे कहते हैं? जिसका मोह राग द्वेष बीत गया है उसे वीतरागी कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ है उसे भगवान कहते हैं। और सर्वज्ञ किसे कहते? अब मैं एक परिभाषा बोलती हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगी। तो जो जिनका राग द्वेष बीत गया है उसे वीतरागी कहते हैं। तो जिनका राग द्वेष बीत गया है वो उसे क्या कहते हैं? आप बता पाए? वीतरागी कहते हैं। जिसका राग द्वेष बीत गया है वो वीतरागी है या रागी? आप बता पाएंगे? अच्छा, जिसका राग द्वेष बीत गया है अब हम उसको वीतराग कह सकते हैं या नहीं? एक वक्त फरीथी करो, आज स्टेप फरीथी करो, वस्तुनिष्ठ फरीथी करो। सॉरी, जिसका मोह राग द्वेष बीत गया है उसे हम वीतरागी कहते हैं। तो जिनका मोह राग द्वेष बीत गया है उससे हम वीतरागी कहते हैं या नहीं?
जवाब नहीं, अपेक्षा नहीं रखो, खाली क्वेश्चन। हाँ। जिसका मोह राग द्वेष बीत गया है, हम उसको वीतरागी कहते हैं या रागी कहते हैं। जिसका मोह राग द्वेष बीत गया है, हम उसे क्या कह सकते हैं, और वीतरागी किसे कहते हैं? आगे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हैं, वहां हमारा फ्रेंड का गणेश जी का मंदिर आया और उन्होंने हमको बोल रहे हैं कि आप भी आओ हमारे मंदिर में, हमारे फ्रेंड हो तो आपको बहुत मजा आएगा। तो उस टाइम पे आप क्या जवाब दोगे, आप क्या करोगे? आगे आगे। और हमने देव दर्शन का नियम लिया है, तो आज हमारा मंदिर बंद है, बाजू में ही दूसरा मंदिर है, वहां अब हम फरी भाषा फिर से थोड़ी रिपीट कर लेते हैं कि हमारा जो मोह राग द्वेष बीत गया है वो वीतरागी है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वो प्रथम दिन की प्रथम अनुमति थी। सारांश गुड। जय जिनेन्द्र सभी को। बस इस जो एक सोपान है ना, ये मूल्यांकन में चौथा नंबर, वो तो कोई नहीं करता, वो 1.5 नंबर सब लोगों ने हमको डोनेट कर दिए हैं, तो वो नहीं किया, बाकी सब बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत बधाई। मुझे आप लोगों आप ही दे दे। मुझे तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि जो पाठ योजना आप लोगों ने बनाई है, मूल्यांकन का जो चौथा सोपान है ना, उसमें क्या करना है, एक बार फिर से मिलेगा जानने? बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना पूछना है आपको, इन्होंने जो मुख्य बिंदु बताए हैं उनसे आप सहमत हैं क्या? आर यू एग्रीड? ओके ओके, दैट्स ऑल। ओके। कल जो पाठ योजना आप लोगों ने बनाई है अथवा जो बना रहे हैं अभी, जिनने नहीं बनाई है, मेरे पास 2-3 बालक लेकर के भी आए, तो मैंने देखा, जैसा कि आपको मैंने कहा भी था कि आप फर्स्ट पेज पर उसके अपना नाम, पता और रोल नंबर, पिता का नाम, स्थायी अपने मोबाइल नंबर वगैरह सब पूरा लिखे, लेकिन आप लोगों ने उस फर्स्ट पेज पे वो कुछ भी नहीं लिखा और उसके आगे करना शुरू कर दिया। इसलिए वो एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा था दूसरे पेज पर, उसके पीछे वाले पेज पर आप चार्ट, नक्शा या जो भी बनाना चाहे सहायक सामग्री का, उसका विवरण दें, वो भी नहीं किया। मैंने 2-3 की पाठ योजना देखी, कल घूम करके भी देखा मैंने, सबके पास बना रहे थे। आप लोग बनाने के प्रयास कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको विधिवत बनाएंगे तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। ये दूसरी बात, मेरा अपने अध्यापक बंधुओं से भी विशेष निवेदन है कि कोई भी बिना रोल नंबर की, बिना नाम की, पूरे पते की कोई पाठ योजना न लें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रशिक्षणार्थी, वो जल्दी जल्दी अध्यापक जो वो दे जाते हैं और चले जाते हैं, अब फिर उनके हम पाठ योजना देखते हैं किसकी है, कौन है, तो उसमें आप लोगों का नुकसान है, हमारा कुछ नहीं। इसलिए अपने नाम, पते तो आप, रोल नंबर तो अवश्य लिखें, पिता का नाम, अपना रोल नंबर, दिनांक, पाठ, आपकी पाठ योजना, ये पूरा उसमें फर्स्ट पेज पे आप लिखें और सेकंड पेज पे अपना बनाएं, इतना आप ध्यान रखें। और पाठ योजना कल तक आप अवश्य जमा कर दें। वैसे तो आज शाम को जमा करने का था, लेकिन फिर भी मैंने देखा नहीं बना पाए। हमारे पास अभी बहुत कम पाठ योजना आई है, और जो आई है उसको चेक करके कल आपको बता भी देंगे कौन कौन सी अशुद्धियाँ आपकी उसमें होती है। लेकिन कल तक तो अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर हम आपको दूसरी पाठ योजना भी कल देंगे, इसलिए आप बहुत जल्दी उसको बनाने का प्रयत्न करें। आपको 3 दिन का समय हो गया। और पाठ योजना बनाने के लिए या यहाँ से टेबल लेके जो गए हैं, इस परिसर में से टेबल वगैरह लेकर के जो वहां शादवाद में लेके गए हैं, उन बच्चों से निवेदन है वो वापस लेके आए। ये दोनों संस्था अलग अलग है, व्यवस्था उसी हिसाब से बनाई हुई है, तो इसलिए जो यहाँ से टेबल लेके गए वो वापस लेके आए। पाठ योजना बनाना हो तो यहीं बैठ के बनाएं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। व्यवस्थापकों की दृष्टि और से ये सूचना मिली है, इसका ध्यान रखें। आप अपने साथियों को बोलिए, पाठ योजना 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए बनने में, इतना बड़ा काम नहीं है, और नकल करके बनानी है देख करके सामने, उसमें कौन सा अकल का काम है इतना।
इतना टाइम क्यों लगता है? क्लासेस क्यों स्किप करने की जरूरत है आपको? सुबह की भी बहुत लोगों ने कर दी, अभी शाम की भी की। देयर नथिंग लाइक दिस। वो इतनी बड़ी महिला कर सकती हैं, आप नहीं कर सकते। 2-3 घंटे ज्यादा काम नहीं, कल दूसरी पाठ्य योजना दी जाएगी आपको। उसके पहले चाहिए, ये पाठ्य योजना नहीं आएगी, उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। चेक करें, बोर्ड कार्य कर रहा हो।